शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का तीसरा मंत्र। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः। इस मंत्र का स्वयंभू ब्रह्म ऋषि और परमात्मा देवता, चर्चा हमारी ये चल रही है कि वो ब्रह्म जो है, ईश्वर है, वो यदि साकार हो, यदि हमारे दृष्टि में आ सके तो हमारे लिए सुविधाजनक है। हमको यदि कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं, उससे हम काम चला लेते हैं। तो ईश्वर के बारे में भी जब संसार में हम देखते हैं, जो भी मान रहा है उसका एक अपना अपना ढंग है। उसने अपने ढंग से उसको रूप दिया है, अपने तरीके से उसकी स्तुति की है, अपने तरीके से उसकी उपासना करता है। तो ये जो जितनी भिन्नता है, ये भिन्नता क्या बता रही है? ये भिन्नता ये बता रही है कि इसमें सबकी अपनी अपनी इच्छा है। जो जैसा चाहता है वो वैसा बनाता है, बना सकता है। यदि ये भिन्नता सहज होती तो ये अनेक हो जाते। हमारी समस्या क्या है? हम उसे एक भी मानते हैं और उसके स्वरूप, उसका व्यक्तित्व अनेक तरह का बनाते हैं। तो ये जो स्वरूप अनेक बनाने की बात है, इसका आधार क्या है? ऐसा बनता क्यों है? ऐसा इसलिए बनता है कि हम उसे जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। इसलिए जिसने जैसा चाहा उसने उसको वैसा रूप दे दिया, वैसा रंग दे दिया, वैसी आकृति दे दी और उसे बना लिया। यह समझने की बात क्या है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, इच्छा के अनुसार बना रहे हैं। ये काम कैसे चल रहा है कि मूल चीज़ नहीं है तो जो मिल जाए उससे काम चलाना है। और सारा संसार, सारी दुनिया उसी से काम चला रही है और उसका काम चल रहा है। यदि किसी विकल्प से किसी का काम चल जाता है तो फिर ये नहीं पता रहता कि वास्तविक क्या है, काल्पनिक क्या है। यदि उसका काम चल रहा है तो काल्पनिक ही वास्तविक लगने लगता है। उद्देश्य की पूर्ति यदि हो रही है तो वही हमारे लिए पर्याप्त होता है। वही स्थिति ईश्वर के साकार मानने में है। हमने साकार माना, हमने साकार बनाया, हमने उससे काम लिया और ये अनुभव में आया कि जिसने जो काम चाहा वो लिया, उसका वो काम बना। इसलिए उसे इससे अधिक विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है।
क्या ये काल्पनिक चीज़ हमें लाभ दे सकती है? यदि आप इस पर विचार करें तो यदि नहीं दे सकती तो ये चलती क्यों है? इसका प्रचार क्यों है? इसको लोग मानते क्यों हैं? सारा संसार उसी का अनुकरण क्यों कर रहा है? और यदि इससे काम चलता है तो फिर जो वास्तविक है उसका अर्थ क्या है? वो इससे किस अर्थ में भिन्न है? जब इस पर विचार करते हैं तो इसके मूल में जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है मनुष्य के अंदर जो अल्पज्यता है, जो अल्पशक्तिमत्ता है, जो एकदेशिता है, इसने जीवात्मा को अपूर्ण बनाया है। और ये अपूर्णता, ये न्यूनता, ये कमी, यही दुख का, अभाव का कारण है। तो ये जो कमी है, ये जो दुख है, ये हमारे लिए उपाय खोजने के लिए बाध्यता है। इस दुनिया में एक रोचक तथ्य याद रखने का है, यदि कोई वस्तु संसार में बनी है तो उसका उपयोग होना चाहिए। संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बनी हो और उसका कोई उपयोग ना हो। और वस्तु का और उपयोग का जो संबंध है, ये दोनों की पहचान है। एक कल्पना की जा सकती है कि ईश्वर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका कोई उपयोग होता हो, जिसकी कहीं आवश्यकता पड़ती हो। यदि इस पर आप चिंतन करें, विचार करें, देखें, तो हम अनुभव करेंगे कि जैसे एक भूख है और एक भोजन है, दोनों चीज़ों का अस्तित्व है। भूख का अस्तित्व है इसलिए भोजन का अस्तित्व है, और भोजन का अस्तित्व है तो भूख होना चाहिए। यदि एक चीज़ नहीं है तो दूसरी नहीं होगी। और पता कब लगता है? जब हमें भूख लगती है तब हम भोजन की खोज करते हैं, हम भोजन की तलाश करते हैं, और इन दोनों में संबंध बैठता है। एक से दूसरे की निवृत्ति होती है, पूर्ति होती है, तब हमें लगता है कि इसके लिए ये बना हुआ है। भूख मिटाने के लिए भोजन करने की आवश्यकता है। और ये भोजन किस दिन काम आएगा? तब पता लगेगा जब हमें भूख लगेगी। वैसे ही हमें प्यास लगती है तो पानी की याद आती है, गर्मी सर्दी लगती है तो उसके साधनों की याद आती है। तब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हमें ईश्वर की आवश्यकता कब अनुभव होती है? ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसी कौन सी हमारी भावना है या संवेग है या हमारी मजबूरी है जब उसकी हमें याद आती? तो हम प्रायः देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कब ईश्वर को याद करता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में बड़ा सुंदर लिखा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वो कहते हैं कि मुझे 4 तरह के लोग याद करते हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन याद करता है? कहते हैं आर्त, जो चीखता चिल्लाता है, जो रोता है,
जो दुखी है, जिसके पास कोई उपाय नहीं है, तो आर्त सबसे बड़ा है याद करने वाला। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जब जब हमारा दुख बढ़ेगा, विस्तृत होगा, असाध्य होगा, उतनी उतनी हमें ईश्वर की अधिक याद आती जाएगी। इन दोनों के बीच में संबंध है, दुख में और ईश्वर में। दुख हमारे अंदर पैदा होता है और उसका निराकरण, उसका निवारण करने के लिए हमें उपाय के रूप में ईश्वर दिखाई देता है। ये पहली बार में नहीं दिखाई देता, एक बार में नहीं दिखाई देता। हमें कोई बुखार हुआ, हम जाकर दवा ले आते, हम ठीक हो जाते। हमें सर्दी लगी, हम बाजार से कंबल ले आते। हमें भूख लगी, हम भोजन बनाकर खा लेते, हमारा दुख मिट जाता है। लेकिन यदि बीमार होते होते चिकित्सक ये कहने लगे जी यहाँ से ठीक नहीं होगा, तो हम सोचते हैं जयपुर जाएं कि दिल्ली जाएं कि अमेरिका जाएं कि कहाँ जाएं कि, और वहाँ जाने के बाद भी हम सोचते हैं, चिकित्सक कहता है अब संभव नहीं है, इसकी चिकित्सा संभव नहीं है। तब हम कहते हैं कि क्या करें। तो उस समय जिसको हम याद करते हैं, याद कर सकते हैं, याद आता है, वो जो परिस्थिति है वो सिद्ध करती है कि कौन वस्तु है और कौन उसकी आवश्यकता है। अर्थात ईश्वर एक वस्तु, अस्तित्व है, और दुख उसकी जगह है जहाँ वो उसकी पूर्ति होती है। इसको हमारे लोगों ने कुछ दूसरी तरह से कहा है। लोग कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये कुछ जचता नहीं, कुछ इसको हम यथार्थ या वास्तविक नहीं लगता। यदि मुझे भूख न हो तो मुझे भोजन की याद नहीं आती। एक बच्चा जिसका पेट भरा हुआ है वो माँ के पीछे नहीं घूमता, लेकिन वही भूखा है तो माँ को ढूंढता है। तो वैसे ही जब तक मेरे पास दुख का अनुभव न हो, दुख का भय न हो, दुख की परिस्थिति न हो, तब तक मुझे उसका स्मरण नहीं आता, नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो दवा ही दुख की है। उसकी उपस्थिति दुख के बिना संभव नहीं है। जब जब जो कोई दुखी होगा तब तब उसको उसकी याद आएगी, उसकी उपस्थिति उसे चाहिए। इसलिए जब अंतिम परिस्थिति होती है तब हम कहते हैं इसको हरि नाम रख दो, इसको गंगा जल दे दो। तो वो जो परिस्थिति है वो क्या बता रही है? यदि दुनिया में किसी को दुख न हो, न होता हो, अनुभव में ना आए, उसको ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी को दुख होता है, उसका उपाय उसे खोजने पर नहीं मिलता है, तब वो कहाँ जाए? तो वो जो अंतिम परिस्थिति है वो बता रही है कि इस यदि परिस्थिति है तो इसका समाधान भी है। वो समाधान है ही। अब इसमें कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं, या विचार कर सकते हैं, या संदेह कर सकते हैं, तो क्या दुखी होना आवश्यक है? हाँ, निश्चित रूप से आवश्यक है। यदि वो नहीं है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा है तो दूसरा होगा। दुख है तो उसकी उपस्थिति होगी, दुख नहीं है तो उसकी उपस्थिति नहीं होगी। भले ही ये बात देखने में, सुनने में अटपटी लगती हो,
जचती नहीं हो, लेकिन शास्त्र तो ऐसे ही कहता है। आप शास्त्र को उठाकर देख लो, शास्त्र भी यही कह रहा है। वो ये कहता है कि उसकी स्मृति, उसका समाधान, वो जिस चीज़ की दवा है वो रोग तो चाहिए। जब तक आदमी उस रोग से पीड़ित न हो या उस रोग से भयभीत न हो। यदि भयभीत है तो भी उसको याद करता है। भयभीत होने में इतना ही है कि आशंकित है कि ऐसा होगा, आशंकित है कि उसे ये दुख कष्ट मिलेगा। भयभीत है तो उपाय करता है, और आपत्तिग्रस्त है तो उपाय करता है। तो ऐसा होने के लिए उसका निश्चित इस संसार में होना आवश्यक है। इसके लिए एक सुंदर योग दर्शन का सूत्र है, यदि आपकी समझ में आए तो बहुत ही आसानी से सारे प्रकरण को समझा जा सकता है। एक आदमी को क्यों लगता है कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए या ईश्वर का ध्यान करना चाहिए कि ईश्वर का चिंतन करना चाहिए? वो संसार के दुखों से यदि डरता है, उसे यदि पता है कि संसार में दुख हैं, तो ही डरता है, नहीं तो डरता नहीं है। एक सामान्य आदमी को क्यों नहीं डर लगता है? क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं है कि इसमें कोई खतरा है, इसमें कोई दुख की संभावना है, इसलिए उसे डर नहीं लगता। जो आदमी सांप क्या करता है इसका पता नहीं है, उसको सांप से कोई डर नहीं लगता। एक बच्चे को यदि सांप मिल जाए तो उससे डरता नहीं है, वो हो सकता है उसको वैसे ही पकड़ ले, लेकिन जो जानता है वो भाग लेता है, डरता है। तो संसार से भागेगा कौन? वही भाग सकता है जिसको इससे डर लगता हो। जिसको इससे डर नहीं लगता वो भागेगा क्यों? वो इधर उधर क्यों जाएगा? वो तो इसी में आनंद लेगा, इसी में अच्छा लगेगा उसे। इसलिए योग दर्शनकार ने एक सूत्र लिखा कि जब आदमी सोचते 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 दुखों का कारण सोचता है, तब उसे लगता है अरे इसमें तो दुख ही दुख है, इसका समाधान भी यहाँ नहीं है। तब उसे एक सूत्र याद आता है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। ये सूत्र क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सिवाय दुख के यहाँ कुछ भी नहीं है, और यदि दुख है तो इसका समाधान ढूंढना चाहिए। समाधान जरूर होगा, अवश्य होगा। तो वो समाधान खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दुखों के भय से। तो समाज में जब तक भय है, समाज में जब तक प्रलोभन है, कुछ प्राप्ति की इच्छा है, प्राप्ति की इच्छा भी अभाव का ही नाम है, दुख भी अभाव का ही नाम है। इसलिए जब तक दुख है तो दुख का उपाय है, और जो दुख के समय याद आता है वही उपाय, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।